नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति की बात जब तथागत गौतम बुद्ध ने अपने धम्म की स्थापना करी तो उनके जो अनुयायी थे वे दो भागों में विभक्त थे। एक था भिक्षुक संघ और एक था गृहस्थ। जो भिक्षुक संघ थे वे अपना घर परिवार और संसार से विमुख होकर संघ में दीक्षित होते थे, यानी कि वे संसार का त्याग करते थे। जो उपासक होते थे वे गृहस्थ होते थे, यानी कि जो लोग गृहस्थी में रहकर भी भगवान बुद्ध के धम्म का अनुसरण करते थे उन्हें गृहस्थ कहा जाता था। तो गृहस्थ और उपासक ये दो वर्गों में भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। भगवान बुद्ध ने गृहस्थ और भिक्षु के लिए कुछ नियम बनाए थे जिनका अनुसरण उन्हें करना होता था। गृहस्थों के लिए केवल 5 नियम थे जिन्हें पंचशील कहा जाता था। जैसे कि यदि कोई गृहस्थ भगवान बुद्ध की धम्म दीक्षा लेता था, भगवान बुद्ध की शरण ग्रहण करता था, तो उसे 5 सिद्धांतों का अनुसरण करना होता था। जैसे कि जीव हत्या से दूर रहना, जीव हत्या से विरत रहना। दूसरा है चोरी न करना, यानी कि चोरी से विरत रहना। तीसरा है नशीली चीजों का सेवन न करना। चौथा है व्यभिचार न करना। और 5वां है झूठ न बोलना, सदैव सत्य वचन बोलना। यही 5 नियम थे जिसे पंचशील कहा जाता था। और जब कोई उपासक यानी कि गृहस्थ भगवान बुद्ध की शरण ग्रहण करता था तो उसे इस पंचशील का अनुसरण करना होता था। वहीं जो भिक्षुक जन थे, जो भिक्षुओं का संघ था, उनके लिए कई नियम थे। जो नियम भगवान बुद्ध ने गृहस्थ के लिए बनाए थे वे उनके लिए शील थे, यानी कि गृहस्थों को जितना संभव हो सके उतना इन शीलों का आचरण करना होता था। लेकिन जो भिक्षुक थे उनके जो नियम थे उनके लिए वे नियम व्रत के समान थे, यानी कि जो भिक्षुक थे वे उस नियम को भंग नहीं कर सकते थे, उस नियम को तोड़ नहीं सकते थे। इस वजह से कुछ ऐसे लोग थे जो भगवान बुद्ध के इन नियमों की आलोचना करते थे, क्योंकि भिक्षुओं के लिए और गृहस्थों के लिए अलग अलग शील और व्रत नियम थे। तो आलोचक भगवान बुद्ध के संघ की आलोचना करते थे। वे उनके व्रत और नियम की भी आलोचना करते थे। जो व्रत नियम के आलोचक थे वे कहते थे कि पंचशील ही पर्याप्त क्यों नहीं है, उन्हें और दूसरे व्रतों को व्रत रूप में ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है। तर्क करने वाले तर्क करते थे कि बिना औषध के रोग का शमन हो सकता है, तो फिर वमन कराने वाली औषधियां, जुलाब देने वाली औषधियां तथा अन्य ऐसी ही औषधियों का क्या प्रयोजन है। इसी प्रकार यदि गृहस्थ उपासक केवल पंचशील ग्रहण करने के बाद भी इंद्रियों के भोग को भोगता हुआ भी शांत और श्रेष्ठ निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, तो भिक्षुक को उन शीलों तथा दूसरे व्रत को व्रत रूप में ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है। आलोचकों का यह प्रश्न था कि जो उपासक है वे केवल 5 शीलों का अनुसरण करके निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, तो भिक्षुओं के लिए इतने सारे नियम क्यों हैं और उन नियमों को व्रत के रूप में स्वीकार करना अनिवार्य क्यों है, जबकि एक गृहस्थ के लिए यह केवल शील मात्र है। उसके लिए ये बस इतना ही है कि ज्यादा से ज्यादा इन शील के नियमों का पालन करे। तो भिक्षु के लिए ये व्रत क्यों है
और भिक्षुओं के जो नियम हैं उसको व्रत रूप में ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है। तो भगवान बुद्ध का इसके बारे में क्या कहना था। भगवान बुद्ध ने इन्हें व्रतों का स्वरूप इसलिए दिया है क्योंकि नैतिकता की दृष्टि से इसका निश्चित मूल्य है। जो जीवन व्रत युक्त है उसका नैतिक पथ पर अग्रसर होना निश्चित है। अपने में ही पतन के विरुद्ध एक बड़ा संरक्षण है। जो व्रत ग्रहण करता है और उनका स्वतंत्र रूप से पालन करता है वे उन्नत होते हैं। व्रतों का पालन काम, तृष्णा, ईर्ष्या, अहंकार तथा अन्य कुविचारों का बाधक है। जो व्रत ग्रहण करते हैं तथा उनका पालन करते हैं वे निश्चित रूप से संरक्षित रहते हैं और उनका मन तथा कर्म निर्मल रहता है। मात्र शील ग्रहण करने से ऐसा नहीं होता। शील ग्रहण करना पतन मुख होने से उतना नहीं बचाता जितना व्रत बचाता है। व्रतों का जीवन ज्यादा कठिन है, मात्र शील ग्रहण करने वालों का नहीं। मानवता के कल्याण के लिए यह आवश्यक है कि समाज में कुछ व्रत भी रहें। इसीलिए भगवान बुद्ध ने शीलों तथा व्रतों दोनों की व्यवस्था की है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप भी समझ चुके होंगे कि भगवान बुद्ध ने शील और व्रत इन दोनों के बीच विभाजन रेखा क्यों खींची है और क्यों भिक्षुओं की जो शील है उन्हें व्रत के रूप में ग्रहण करना होता है। वहीं जो उपासक यानी कि जो गृहस्थ के लिए पंचशील है वे केवल एक नियम मात्र हैं जिनका अनुसरण गृहस्थ को करने की आवश्यकता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। मेरे साथ मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।